बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आजकल पाकिस्तान भर में सर्दियाँ तकरीबन आ चुकी हैं। कहीं खून जमा देने वाली सर्दी है, कहीं बर्फ़बारी हो रही है और कहीं आज भी एसी लगे हुए हैं जैसे मेरे स्टूडियो में लगे हुए हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि शायद हम कोई पुराना प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई जैकेट वैकेट नहीं पहनी हुई। ये थोड़ी सी यहाँ पे कराची में अभी सर्दी की शिद्दत वो नहीं आई है और हमारे यहाँ जो कराची वाले हमारे बहन भाई हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ सर्दी ज़रा ऐसे ही हेलो हेलो करने ही आती है थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो जो पूरा साल हमने सर्दियों के कपड़े अलमारियों में संभाल कर रखे होते हैं उन्हें एक एक दफ़ा एटलीस्ट पहनने का मौका मिल जाता है, इतनी ही होती है हमारी सर्दी। खैर सर्दियों के साथ साथ अभी ये जो दिसंबर के हम ये आखिरी दिनों में हम दाखिल होने वाले हैं, इसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट्स हैं। फैमिलीज़ में बच्चों की छुट्टियों की वजह से स्कूल्स की छुट्टियां होने वाली हैं और उसकी वजह से प्लानिंग्स हो रही हैं। किसी ने अपने नानी के यहाँ जाना है, किसी ने दादा के यहाँ दादी के यहाँ जाना है और किसी ने मतलब सैर करने जाना है। बहुत सारे वादे किए होंगे बड़ों ने बच्चों के साथ और अभी घर वाले भी वेट कर रहे हैं कब बच्चों की छुट्टियां होंगी, बस जल्दी जल्दी हो जाएं, ये पता नहीं कब वो दिन आ रहे हैं। जैसे छुट्टियां होंगी फिर घर वालों ने कहना है कि ये कब ख़त्म होंगी भाई, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, बच्चों ने अजाब कर दिया घर में। तो खैर ये फिर उसके साथ साथ जो हमारे मसीही बहन भाई उनके लिए बहुत बड़ा दिन आने वाला है 25 दिसंबर और मतलब न्यू ईयर की एक अलग पूरी दुनिया में जो है सेलिब्रेशंस का एक सिलसिला जारी है। तो ये बड़ा एक मज़ेदार किस्म का फेज़ जो है ना वो शुरू होने वाला है। तो इसमें जितनी भी ये सारी बातें की हैं, आज का हमारा टॉपिक इनसे मुतल्लिक बिल्कुल भी नहीं है। हमारा टॉपिक है आज शॉपिंग से मुतल्लिक। शॉपिंग जो है वो कितना ज़रूरी है और शॉपिंग करने का असल आर्ट क्या है और शॉपिंग करने के लिए आप लोगों के लिए, आप सबके लिए और जो कराची के नाज़रीन हैं ख़ास तौर पे या जिनका कभी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं अगर उनका कभी कराची में आना हुआ है तो फिर आप यकीनन डॉल्मेन मॉल से तो वाकिफ़ होंगे। तो डॉल्मेन मॉल जो है वो इस खूबसूरत शहर में 3 डॉल्मेन मॉल है और इन 3 डॉल्मेन मॉल्स में शॉपिंग फेस्टिवल जो है वो होने वाले हैं। तो आइए अपने मेहमान से इस हवाले से पूछते हैं। सबसे पहले मैं मेहमान का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं बुशरा मुताहिर साहिबा जो कि ब्रांड मैनेजर हैं डॉल्मेन मॉल की। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शॉपिंग करती हैं आप खुद के लिए भी? हमारा तो ऑफिस ही मॉल के अंदर है तो हमारी तो शॉपिंग जारी रहती है। वही ना, वो जिस तरह वो खाना पकाने वाले को भूख नहीं लगती तो मैंने कहा मॉल में रहने वाले को शायद शॉपिंग करने की भूख खत्म हो जाती हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अच्छा, तो शॉपिंग फेस्टिवल, डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल, DSF ये क्या है और ज़रा तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो आपने ब्रेक से पहले कहा कि इतने सारे बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, लोग कराची में आ रहे हैं, टूरिज़्म बढ़ रहा है, तो भाई डॉल्मेन मॉल इस तरह के हर मौके पे अपने कस्टमर्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान करता है। और ये आज से नहीं करता, मैं बताती चलूँ आपको कि ये पिछले 30 सालों से प्लान करता हुआ आ रहा है। अच्छा। आपको याद होगा कि डॉल्मेन सेंटर हुआ करता था तारिक रोड पे, जी जहाँ पे सिंदबाज भी हुआ करता था। ये डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल एक्चुअली वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। अच्छा, वहाँ से एक छोटा सा फेस्टिवल स्टार्ट हुआ जहाँ पे थोड़ी सी सेल्स वगैरह लगती थी, एक बिल्कुल डाउन टू अर्थ हम्बल सा फेस्टिवल था जो कि स्टार्ट हुआ और बढ़ते 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 माशाल्लाह अब इस तरह ग्रैंड हो चुका है ये फेस्टिवल के बहुत बड़े स्केल पे हमारे तीनों मॉल्स में ये कस्टमर्स को वेलकम करता है। क्योंकि एक तो विंटर हॉलीडेज़ होती हैं बच्चों की भी, बहुत सारे आपके लोग कराची में आ रहे होते हैं अपनी फैमिली से मिलने, फ्रॉम अब्रॉड, अमेरिका हो गया, UK हो गया, कहीं से भी फैमिली से मिलने आ रहे हैं। शादी का पीक सीज़न होता है बल्कि, तो इस सब के लिए बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे कराची में शॉपिंग करने के लिए।
तो हम लोग कुछ ना कुछ फेस्टिविटीज़ ज़रूर क्रिएट करते हैं, और वो है डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल के फॉर्म में, जो कि इन सब चीज़ों को केटर कर रहा होता है विद ग्रेट मैनी सेल्स। और बहुत सारे मौके ऐसे भी होते हैं इनके लिए कि बच्चे आएँ, फैमिलीज़ आएँ, दोस्त आएँ, जो कि मॉल को और मॉल के एक्सपीरियंस को और नई नई ऑफरिंग्स को एंजॉय कर पाएँ। बिल्कुल सही। सही है। तो यानी आपका मकसद ये होता है कि जो भी एक दफ़ा डॉल्मेन मॉल में घुसे, बिल्कुल, ना तो उसकी जेब में कुछ बाकी रहे और ना ही उसके कोई अकाउंट में नहीं, बाकी हम रहे। तो चाहते हैं उसकी जेब में बहुत कुछ बाकी रहे, इसलिए इतनी सेल्स हैं, इतनी सेल्स हैं, इतनी सेल्स अच्छा। हैं कि आप लोगों को आना बनता ही बनता है। सो Okay. बेसिकली डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17 December, ठीक है। which is this Saturday, ठीक है। and it will be going on till 8 January. अच्छा, ठीक है? ओके। इस दौरान में बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान हुई हुई हैं। आप मॉल को, तीनों मॉल को देखेंगे, बिल्कुल उनकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। इतने सारा लाइक बेहतरीन किस्म का डेकोरेशंस, एम्बियंस लगा हुआ है, जो आप देखते ही जो है ना, एक अपने आप को खुशी महसूस यानी करेंगे कि अपने आप में। एक ईद का समा बनाया हुआ है बिल्कुल, आपने, हमारे लिए है तो ना? यही है। ये वो टाइम है हमारे लिए जब हम अपने कस्टमर्स को मैक्सिमम वापस देते हैं, रादर के उनसे लेते हैं। इतनी सारी फ्री एक्टिविटीज़, गेम्स एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं। बस आप आएँ, थोड़ी सी शॉपिंग करें, और उसके बाद जो है आपके लिए हर एवेन्यू खुला है, चाहे वो गेम्स हों, चाहे वो बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हों, या शॉपिंग के लिए फ्लैट डिस्काउंट्स हों, या फिर बड़े बड़े इनामात हों, या फिर उसी दिन जीतने के लिए छोटे छोटे इनामात हों। वेरी नाइस। अच्छा बुशरा, आपने कहा कि हम अपने कस्टमर्स को जो पूरा साल शायद हम उन्हें उतनी सेल्स नहीं दे पाते जितनी हम इन एक 2-3 हफ्तों में जो है ना उनको डिस्काउंट्स और बाकी सारी चीज़ें ऑफर करते हैं। तो क्या आप अपने कस्टमर्स का ऐसे ही ख्याल रखते हैं? तो क्या लॉयल कस्टमर्स का भी कोई आपका एक अलग से वो आपने पॉइंट आउट किया होता है कि ये लोग जो हैं, ये इन्होंने पूरा साल डॉल्मेन में हमारा साथ दिया है, या ये खाना भी जो है ना, वो खाना होता था डॉल्मेन आते थे, ये लोग ये शॉपिंग करनी होती थी डॉल्मेन आते थे, वैसे तो ग्रॉसरी करनी हमारे होती थी लिए- डॉल्मेन आते थे, है ना? हमारे लिए हर मेहमान वैसे तो बराबर है, हर किसी को हम लोग उसी तरह से ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। लेकिन बिल्कुल जो हमारे लॉयल शॉपर्स होते हैं, जो प्रीवियस DSFs में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, या पिछले फेस्टिवल्स में, चाहे वो हमारा इंडिपेंडेंस डे का फेस्टिवल हो या किसी और का हो, तो हम उनका एक ख़ास ख्याल ज़रूर रखते हैं कि हमारे इस दफ़ा के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन उनकी ज़रूर हो, कुछ ना कुछ हम उनको भी भिजवाएँ, कुछ करें। अब की बार हमने एक बहुत बेहतरीन चीज़ लॉन्च की है, जो कि डॉल्मेन डील्स बुक है। ओके। हमारे कस्टमर्स बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ खसूसी कस्टमर्स को वो उनके घर पे डिलीवर हो रही होगी। ओके। बिल्कुल। तो और वो बहुत खुसूसी सारे- कस्टमर्स कौन है? ये खसूसी कस्टमर्स वो हैं जिन्होंने हमारे साथ पिछले हमारा जो डॉल्मेन मैगज़ीन होता था उसके लिए सब्सक्राइब किया हुआ था। उनमें से कुछ चुने हुए लोग हैं, कुछ चुने हुए लोग वो हैं जो हमारे प्रीवियस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये डिफरेंट जगहों से हम लोगों ने एक पूरी लिस्ट क्रिएट की है, जिस पे हम ये चीज़ें उनको भेज रहे होंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो वैसे तो जिन 2-3 हफ्तों का हम जिक्र कर रहे हैं, इस शॉपिंग फेस्टिवल का जिक्र कर रहे हैं, इसमें तो आपका हर कस्टमर ही आपका फेवरेट कस्टमर है, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए ही तकरीबन एक जैसी ही ऑफर्स हैं। ये तो मैंने आपको वो बताया जो हम एक तरह से स्पेशल इनवाइट भेज रहे हैं कि आप तो ज़रूर आइएगा, लेकिन जो वैसे ही आ रहा है उसके लिए भी बहुत कुछ प्लान्ड है हमारे यहाँ। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको बताती चलूँ, जो हमारा डॉल्मेन ड्रॉ होता है वो है, आप ₹10,000 की मिनिमम हमारे किसी भी मॉल पे शॉपिंग करें और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। और इसकी एंट्रीज क्लोज हो रही होंगी 6 जनवरी को, और इसमें अब की बार जो प्राइजेज़ हैं वो मैं कहूँगी कि पिछले हमने किसी भी दफ़ा इतने ग्रैंड प्राइजेज़ नहीं रखे, इतने बड़े ग्रैंड प्राइजेज़ नहीं रखे जितना अब की बार है। मेरा ख्याल है कि लास्ट जो आपके फेस्टिवल्स थे, जो हमने फारूक साहब के साथ शोज भी किए थे, जी जी जी, उस पे 1 मिलियन की जो है ना अमाउंट ये थी प्राइज मनी, है ना? बिल्कुल। तो इस दफा की क्या शॉपिंग है? स्प्री थी एट डॉल्मेन मॉल्स। अब उसको आप डबल नहीं ट्रिपल कर दें। ओके। बिल्कुल, उसको ट्रिपल कर दें वर्थ में। और अब की बार एक बहुत स्पेशल सरप्राइज़ है हमारे सारे कस्टमर्स के लिए। मेरे ख्याल से फारूक भाई हमें ज्वाइन कर लें, फिर हम वो ज़रूर रिवील करेंगे अपने कस्टमर्स के लिए, तब तक ये लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो मतलब
10,000 रुपए की जो खरीदारी है बिल्कुल। डॉल्मेन मॉल में, बिल्कुल। ये तीनों मॉल्स में एक ही सारा आपका जी जी जी, आप ठीक है, मतलब रूल है। तीनों मॉल्स ओके। में आप कहीं पे भी शॉपिंग करें तो आप डॉल्मेन ड्रॉ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप वहाँ जाएं, कस्टमर सर्विस डेस्क पे हमारी, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, आपको कूपन्स मिल जाएंगे और आपने बस रजिस्टर कर दिया, दैट्स सो सिंपल। तो वो 10,000 की खरीदारी में क्या क्या शामिल है कि आपको किसी एक कोई लिस्ट है उसमें शॉप्स में से उन शॉप्स में कुछ लेना है या हमारे आपको तो ग्रोसरी सब करनी ब्रांड है? पार्टनर्स हैं, हाँ। तो हम तो चाहते हैं सबकी सेल हो, तो ये तो हमारे कस्टमर्स की मर्जी है, वो जहाँ जाना चाहें, चाहे वो शादियों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के लिए, चाहे वो विंटर क्लोथ्स के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं वो जाएं, शॉपिंग करें, बस अपनी रिसीट्स लेके हमारी तरफ आएँ कस्टमर सर्विस डेस्क पे, वहाँ रजिस्टर करें और वो एलिजिबल हो जाएंगे इस ड्रॉ के लिए। ओके, यानी कि उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की अलग अलग शॉप्स पे, आउटलेट्स पे। जी, जी। एक तो पहले उनका डिस्काउंट एंजॉय किया उन्होंने, बिल्कुल। और उसके बाद जब देखा कि टोटल हमने 10,000 रुपए की खरीदारी कर ली है लिया। और ये तकरीबन इतने पैसे हमने बचा लिए हैं अलग अलग डिस्काउंट से, तो इस 10,000 को भी कुरानंदाजी में डाल दिया। बिल्कुल, उधर से फिर आप जो है वो दुगनी तिगनी चुगनी जो है ना वो रकम जीत के जा रहे हैं। यार क्या बात है, मज़े नहीं लग गई है तो। और स्पेशली इस फेस्टिवल में आप क्या कहेंगी कि ख़वातीन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं या? मेरे तो ख्याल से सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि जब प्राइजेस की बात आती है तो कौन नहीं जीतना चाहता। हाँ। तो इसलिए हर किसी की शॉपिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है ये चीज़ देख के। और सिर्फ ग्रैंड प्राइजेस की बात नहीं है, वहाँ पे तीनों मॉल्स में बहुत सारी गेम्स, एक्टिविटीज़, बेसिकली अब की बार जो DSF की थीम है वो मैं रिवील कर दूं सबके लिए, इट्स अ जर्नी ऑफ सरप्राइजेस दैट वी आर ऑफरिंग फॉर एवरीबडी। हर स्टेप पे जब आप हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, देयर इज अ सरप्राइज वेटिंग फॉर आवर कस्टमर्स। क्या बात है, ज़बरदस्त। और हमें अभी ना कुछ देर में एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। वक्फे से जब वापस आएंगे ना तो हमारे साथ होंगे एक और मेहमान, फ़ारूक हुसैन, जो गुज़श्ता कई सालों से इस सारी कार्रवाई में मुलव्विस हैं। इस ये मतलब फेस्टिवल की जितनी भी प्लानिंग वगैरह होती हैं वो और हम दोनों बिल्कुल। तो इनसे भी हमने बड़ी मज़े की चीज़ें पूछनी हैं, और हो सकता है कि आप जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आपके लिए कोई ख़ुसूसी किस्म की हम इनसे कोई ऑफ़र भी ले लें, कोई इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो नाज़रीन अब तक टेलीविज़न देख रहे हैं या जो मतलब ये शो एंजॉय कर रहे हैं, शो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है कोई ख़ुसूसी किस्म की रियायत शामिल की जाए। और अभी भी हमें ज्वाइन किया है एक और मेहमान, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं ये, और डॉल्मेन मॉल के लिए कई सालों से जो है वो सर्विस कर रहे हैं। और इस साल जो एक इन्होंने एक ग्रैंड शॉपिंग फेस्टिवल जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, वो क्या है वो हम जान भी रहे हैं। तो मैं अपने इस मेहमान का, अपने दोस्त का तारुफ भी करवाता हूँ। हमारे साथ है फ़ारूक हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फ़हीम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सबसे पहले सवाल किया था इनसे, मैंने कहा इस तरह खाना पकाने वाला होता है ना, वो खाना पकाने के बाद उसका खाने को दिल नहीं करता, तो इतना शॉपिंग का बंदोबस्त करने के बाद आपका शॉपिंग को अपने लिए दिल करता है? सर बिल्कुल करता है, बिल्कुल क्योंकि ये तो थेरेपी है ना। ये थेरेपी है, जब हम अपने लिए अच्छे से करते हैं तो सबके लिए अच्छे से करते तो हैं। ये खाने वाली जो मिसाल है वो खरीदने पे बिल्कुल फिट नहीं हो रही। नहीं, हमने खाना पीना भी साथ ही रखा हुआ है, ताकि आप शॉपिंग करते जाएं और खाते पीते भी साथ साथ जाएं। अच्छा, सही है। तो इन्होंने ये बताया अभी तक बुशरा ने कि हमारे यहाँ इस दफ़ा जो ये फेस्टिवल होने वाला है ये पहले की निस्बत बड़ा ग्रैंड है, बल्कि आज तक का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आज तक का सबसे बड़ा फेस्टिवल कैसे है ये, इस पे आप बताएंगे? बिल्कुल, जिस तरह आपको फ़हीम बताया बुशरा ने कि हर साल इस सीज़न में फेस्टिविटीज़ हमारे डॉल्मेन में अरेंज की जाती हैं, तो इस दफ़ा की ख़ास बात जिस तरह बुशरा ने बताई कि जर्नी ऑफ सरप्राइजेस है। इसमें कस्टमर्स के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, जो भी हो, जो मॉल विज़िट कर रहा है उन सब के लिए सरप्राइजेस है। इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो प्राइजेस हैं, जिस तरह हमारा ग्रैंड ड्रॉ अगर आप इसकी बात करते तो इस दफ़ा हम कस्टमर्स को गाड़ी दे रहे हैं, जो हमारे लिए ये सरप्राइज है। हाँ, सबसे अहम सरप्राइज, जिसलिए कस्टमर्स वेट करते हैं। तो बेसिकली इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस DSF की स्पेशलिटी हैं,
उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसका पार्ट्स हैं। ये नहीं कि आप आएँ शॉपिंग करके जाएं, बल्कि जिस तरह की गेम्स वगैरह वहाँ मौजूद हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जीत के लेके जा सकते हैं बेतहाशा इनामात। साथ में कुछ ऐसी इंगेजिंग एक्टिविटीज़ भी हमने रखी हुई हैं जिसमें आप और आपकी फैमिली मेम्बर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस तरह हम बात करना चाहें, बच्चों के लिए एक हमने कॉस्ट्यूम एक वॉक रखी हुई है, इसमें बच्चे बड़े ज़बरदस्त कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, रैंप पे वॉक करते हैं। घर से पहन के आते हैं वो कॉस्ट्यूम? घर से पहन के आते हैं, वहाँ पे भी शॉपिंग करके पहन सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी शॉपिंग करके? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ का इंतज़ाम हम पहले से करके रखते हैं। साथ में बच्चों के लिए कुकिंग कंपटीशन है, आपके फेवरेट शेफ्स हमें विजिट कर रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, जो 8 जनवरी से 17 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक जारी रहेंगी। इसमें कस्टमर बहुत सारे एक्सपीरियंस साथ लेके जाएंगे। दैट्स ग्रेट। तो गाड़ी कौन सी दे रहे हैं ये बताएं। सर अब हर चीज़ मैं बता दूंगा तो कुछ सरप्राइज कहाँ से आएगा? अच्छा, कोई बिल्कुल कोई छोटी सी पुरानी सी गाड़ी तो नहीं दे ऐसा रहे? नहीं है, डॉल्फिन ऐसा नहीं करता। ऐसा नहीं करता ना डॉल्फिन? जब कुछ करता है तो ब्रांड करता है, वरना नहीं करता। तो फिर सही है, अच्छी बात है। अच्छा तेरे गाड़ी तो मिलेगी किसी एक को, आपके 3 मॉल्स हैं, वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, कोई एक खुश नसीब होगा जो गाड़ी लेके जाएगा इस साल। जिस तरह हर दफ़ा जो ये सबसे बड़ा इनाम है वो किसी एक ही फैमिली को मिल रहा होता है, उस गाड़ी के अलावा क्या क्या इनामात हैं? तो अच्छा ना बताएं, सारा कुछ सरप्राइज ही रहने दो, कुछ तो बताएं कि आखिर हैं क्या क्या इनामात, क्या क्या हैं? बिल्कुल, अगर बात करते हैं इनामात की, तो गाड़ी तो एक खुश नसीब को साथ लेके जाएगा, लेकिन उसके अलावा दूसरे इनाम हैं वो भी ग्रैंड हैं। 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़ है, 5 लाख का कैश प्राइज़ है, 3 लाख का कैश प्राइज़ है। उसके अलावा एयर टिकट्स हैं हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें। अगर एयर टिकट्स? जी, एयर टिकट्स। अच्छा, ये मेरा ख्याल पहले नहीं थे। ये बिल्कुल, ये भी पहले भी थे। एयर टिकट्स एक्चुअली पहले भी थे। बिल्कुल, शॉपिंग स्प्री भी हम लोग देते आए हैं हमेशा। लेकिन अब की बार का जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है वो एक गाड़ी है जो ऑन ऑफर है। जो भी ग्रैंड ड्रॉ में पार्टिसिपेट करता है किसी भी मॉल पे, चाहे वो तारिक रोड पे करे, चाहे हैदरी पे करे, चाहे क्लिफ्टन पे करे, वो एलिजिबल हैं टू विन अ कार। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इस फेस्टिवल की सबसे ख़ास बात यह है कि इनामात ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा हैं, डिस्काउंट्स ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा सही हो गया। अच्छा, तो इसकी आपने डेट्स क्या बताई थी हमें? 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। हमारी ओपनिंग सेरेमनी है 17 दिसंबर को, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सेरेमनी के दौरान आपको पता है हम लोग बेहतरीन फेस्टिविटीज़ अरेंज कर रहे होते हैं अपने मॉल्स पे, तो कस्टमर ज़रूर आएँ और एक्सपीरियंस करें। 17 को डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में सेरेमनी है, 18 को तारिक रोड और हैदरी पे सेरेमनी है। तो तीनों मॉल्स में हमारे कुछ ना कुछ अरेंज है और ख़त्म हो रहा है ये 8 जनवरी को। 8 जनवरी तक जो है 3 वीक्स लॉन्ग फेस्टिविटीज़ हैं जो हमारे कस्टमर्स एंजॉय कर सकते हैं। तो डॉल्मेन मॉल को पहले की निस्बत ज़्यादा सजा भी दिया जाता है मेरा ख्याल है, तो इसकी सजावट के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, ज़रा वो भी तो बताएं हमें। सर सजाने की अगर आज आप बात करते हैं, जैसे ही मॉल करीब भी पहुँचते तो आपको वो एक्सपीरियंस फील होना शुरू हो जाता है। और बाकी मैं आपसे ये बोलूँगा, आप एक दफ़ा मॉल विजिट कीजिएगा ताकि वो एक्सपीरियंस आप भी फील कर सकें, अंदर हो बाहर हो। इनफैक्ट सजाने के अलावा जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस, चाहे वो पार्किंग में आते हैं कस्टमर्स, हमारे सिक्योरिटी से मिलते हैं, हमारे एम्बियंस को देखते हैं, वहाँ पे होने वाली जो भी फेस्टिविटीज़ हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस है, उन सब के हवाले से बाकायदा ट्रेन स्टाफ वहाँ मौजूद होता है जो बाकायदा एक्सपीरियंस वे के अंदर कस्टमर को डील करता है। तो कस्टमर के लिए ओवरऑल जर्नी जो है एक बहुत सरप्राइजिंग और बहुत प्लीजेंट एक्सपीरियंस है, तो कस्टमर्स को एंजॉय करके साथ लेके जाते हैं। तो पार्किंग वगैरह का क्या बंदोबस्त होता है? जब इतना ज़्यादा रश होता है तो पार्किंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं इश्यूज़ तो नहीं आते फ़हीम भाई। हमारे पास बाकायदा पार्किंग का इंतज़ाम होता है, हमारे पास वैले पार्किंग होती है, हमारे पास पार्किंग स्पेस है, हमारे पास तकरीबन 2000 कार की डॉल्मेन क्लिफ्टन पे पार्किंग स्पेस है, तारिक रोड पे, इस तरह हैदरी पे भी है। तो कस्टमर हमारा अगर आता है तो इस किस्म के इश्यूज़ उसके सामने नहीं आते हैं। तो इतने ज़्यादा लोग जब शॉपिंग के लिए आ रहे होते हैं और एक मेला लगा हुआ है असल में ये शॉपिंग का, तो इन सारे ख़रीदारों को मतलब मैनेज करना ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो इससे कैसे आप निपटते हैं? सर डॉल्मेन को जब भी बोलते हैं एक ट्रेंड सेटलर है, हमारे पास एक्सपीरियंस स्टाफ जिनकी कंटिन्यूसली ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती हैं, तो हम लोग बहुत ही एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल वे के अंदर इन सब चीज़ों पे एक हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम इनको मैनेज करते हैं। तो कस्टमर जब भी डॉल्मेन को प्रेफर करता है वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आता है, क्योंकि सेफ एंड सिक्योर और एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर ना सिर्फ वो शॉपिंग कर सकता है,
अपने मज़े मज़े के खाने खा सकता है। बच्चों के लिए सिंबाद एंटरटेनमेंट मौजूद है, और इसके अलावा डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल की जो फेस्टिविटीज़ हैं, जिसमें वो गेम्स हैं, जिसमें वो कुछ ना कुछ जीत के लेके जा रहा है, तो एक ओवरऑल ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता तो गेम्स के मतलब मैं हमेशा ही आपसे पूछा करता हूँ कि ये छोटे बच्चों की गेम्स है, बड़े बच्चों की गेम्स है? है। ये हर बच्चे के लिए गेम है, चाहे वो छोटी उम्र का हो चाहे वो बड़ी उम्र का हो। अच्छा। तो सबके लिए गेम्स होते हैं, सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सभी कुछ ना कुछ जीत के लेके जाते हैं। सिंदबाद यहाँ पे क्या कहते हैं, डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में मैं खुद भी जाया करता हूँ अपनी फैमिली के साथ। तीनों मॉल्स में सिंदबाद अवेलेबल है। लोग बहुत एंजॉय करते हैं एक तरह से, मेनली उसके लिए भी आते हैं लोग अक्सर अपने बच्चों को लेके। छुट्टियां हैं, क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं, तो बच्चों के लिए तो ये ईद का समय होता है जब वो आके सिंदबाद एंजॉय करते हैं और इस तरह की गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि वीकेंड पे कितना रश होता है आम तौर पे, तो इस फेस्टिवल में यहाँ क्या होने वाला है? तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। पास आइए, जरूर आइए, आप एंजॉय करके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो पहले भी इतना ही 3 हफ्तों का ही आपका ये हुआ करता है? ये मेरा ख्याल ऑलमोस्ट टाइमिंग्स इसकी तकरीबन इतनी ही पहले होती 2-2.5 हफ्ते का था, अब आई थिंक पूरा 3 हफ्ते पे चला गया है। अब की बार थोड़ा सा इसको डेज के टर्म्स में भी, प्राइजेस के टर्म्स में भी, हर तरह से इसको बेहतरीन और बड़ा कर रहे हैं। है। कस्टमर्स की डिमांड बहुत होती है, कस्टमर उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमने कस्टमर डिमांड हमने थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया इसको। एक बात ये भी है कि पिछले 2 साल से तो आपको पता है कि कोविड का पूरा स्ट्रेन चल रहा है, तो उस तरह से हम चीज़ें नहीं कर पाए, लेकिन अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हालात में हैं हम सब, तो अब की बार इट्स ऑल फुल स्केल। ये जब भी आते हैं सिर्फ खुशखबरियाँ सुनाते हैं, आज भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। और आज इन्होंने कहा है कि डॉल्मेन मॉल आज तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल जो है वो आप दोस्तों के लिए वो लेके आ रहा है, और उसमें क्या क्या होगा उस बारे में हमने बातें की हैं, बहुत कुछ जाना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं फारूक साहब कि ये इसमें आपके बहुत सारे इवेंट्स भी होंगे। एक तो फेस्टिवल तो फ्लैट चल ही रहा है आपका, इसमें इवेंट्स भी होंगे, इसमें ओपनिंग होगी, इसमें कायद-ए-आज़म डे होगा, इसमें न्यू ईयर होगा, और तो इन सब की भी कोई टाइमिंग वगैरह कुछ, या ताकि लोग मार्क कर लें कि हमने इस दिन इन आवर्स में ज़रूर विज़िट करना है, यहाँ पे ये अगर एक्स्ट्रा सरप्राइजेज़ हैं, कोई उनके फेवरेट लोग भी मौजूद हैं, कुछ इस तरह की बात? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो हम ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी की बात करते हैं। डॉल्मेन क्लिफ्टन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारी 17 दिसंबर शाम 6 बजे एक सरप्राइजिंग ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी है, जिसमें मैं आपके तवज्जो से आपके तमाम कस्टमर्स को इनवाइट करना चाहूँगा। 18 दिसंबर को शाम 6 बजे हम डॉल्मेन मॉल तारिक रोड, और 18 ही दिसंबर को शाम 7 बजे हम डॉल्मेन मॉल हैदरी पे वो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। ज़बरदस्त। साथ ये जिस तरह हमारी फेस्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, उसके आगे आने वाले दिनों में अगर बताएं तो हमारे पास फॉर इंस्टेंस 24 तारीख को हमने तारिक रोड पे बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम वॉक रखी है। इसी तरह 26 तारीख को डॉल्मेन मॉल हैदरी पे बच्चों की कॉस्ट्यूम वॉक है। ज़बरदस्त। 30 तारीख को हमारे पास बच्चों के लिए ही किड्स कुकिंग कंपटीशन है, और 31 दिसंबर को हम वो किड्स कुकिंग कंपटीशन आपके फेवरेट शेफ्स के साथ डॉल्मेन मॉल हैदरी पे करेंगे। उसके अलावा मेकअप मास्टर क्लासेस हैं। 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म डे बहुत सारे स्कूल्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगी, जिनके साथ आप मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। तो थ्रू आउट द जर्नी जो हमारी मौजूद है, 8 जनवरी को बेसिकली क्लोज़ करेंगे, और इसमें जो खुश नसीब होंगे वो अपने इनाम जिन्होंने शॉपिंग करके हिस्सा लिया होगा वो लेके जाएंगे। ज़बरदस्त। तो ये आपने कहा कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ वो भी मौजूद होंगे, तो दिन तो आपने बता दिया, टाइम भी तो बताएं हमें। पूरा दिन तो नहीं इंतज़ार कर सकते। वैसे कस्टमर जब आते हैं ना, आने का टाइम तो होता है, लेकिन जब आपकी फेस्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं तो जाने का टाइम भूल जाते हैं। बहरहाल मोस्टली आपकी ये बात ना, जो जितने भी मर्द हज़रात देख रहे हैं उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि वो मॉल पे भी वो बेशक वो रहते पूरा दिन है, होम मिनिस्ट्री के साथ होते हैं, मगर अंदर से वो यही कह रहे होते हैं कि यार कदों में फ्री होना है, कब जाना है, कब ये इनका जो है ना वो शॉपिंग इसीलिए हमने उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर रखा है। वो अपनी फैमिली को शॉपिंग ज़रूर करवाएं, पर उस शॉपिंग से रजिस्टर करें डॉल्मेन ड्रॉ में। एक्सप्रेस टिकट्स हमारे गेम्स के लिए हैं, वो लें, खेलें,
हर किसी के लिए कुछ ना कुछ हमने ज़रूर रखा हुआ ये है। बात तो सही है, अगर इनाम निकलेगा शॉपिंग का तो वो आपकी ही पॉकेट से बिल्कुल। पैसे लगने थे जो अब इनाम की शक्ल में आपकी बचत एक हो चुकी इन्वेस्टमेंट है, समझ लो। हाँ ओके ठीक है। अच्छा, टाइमिंग के बारे में बात कर रहे थे हम। जी, मैं आपको जैसे अर्ज़ किया, ग्रैंड ओपनिंग की टाइमिंग मैंने बताई, शाम 6 बजे डोमे क्लिफ्टन 17 दिसंबर, 18 दिसंबर शाम 6 बजे डोमे मॉल तारिक रोड, शाम 7 बजे 18 दिसंबर डोमे मॉल हैदरी पे ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी है। किड्स कॉस्ट्यूम वॉक की बात करते हैं 24 दिसंबर शाम 6 से 8, उसके अलावा 26 दिसंबर डोमे मॉल हैदरी पे शाम 6 से 8। कुकिंग कंपटीशन की बात करते हैं 30 दिसंबर तारिक रोड पे है, वो शाम 4 से 6, और उसके अलावा 31 दिसंबर को किड्स कुकिंग कंपटीशन डोमे मॉल हैदरी शाम 4 से 6। इस तरह हमारे 25 दिसंबर की अगर बात करते हैं क़ायद आज़म डे, तो थ्रू आउट द डे हमारे साथ बहुत सारे स्कूल्स ऑन बोर्ड होंगे जो मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस वगैरह और हम क़ायद आज़म को ट्रिब्यूट दे रहे होंगे। क्लोजिंग सेरेमनी का टाइम हम आगे जाके रिवील करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा बुशरा, वो सारे हमारे दोस्त जिन्होंने अभी टीवी चैनल जो है ना वो ट्यून Join किया किया, है, बिल्कुल। तो उनको भी एक दफ़ा बता दें कि ये डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल कब से कब तक शुरू हो रहा है और इसमें क्या क्या इनामात हैं, इधर दोबारा से। सो डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल जो कि डॉल्मेन का सबसे सिग्नेचर इवेंट है, हर साल होता है और इस साल भी बेहतरीन से बेहतर, बड़े से बड़ा होने वाला है, तो आप सब ज़रूर आइएगा। ये 17 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा और 8 जनवरी तक ये चल रहा होगा। ड्यूरिंग दिस आप मिनिमम शॉपिंग करें 10,000 की और डॉल्मेन ड्रॉ में रजिस्टर कर सकते हैं और बहुत सारे इनामात अप फॉर ग्रैब्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा चीज़ जो हम लोग इस बार ऑफ़र कर रहे हैं वो एक गाड़ी है जो कि पहले डॉल्मेन ने कभी ऑफ़र नहीं की, एंड दिस टाइम अराउंड इट्स अप फॉर ग्रैब्स फॉर ऑल 3 मॉल्स। जहाँ भी आप पार्टिसिपेट करें आप एलिजिबल हो जाएंगे टू विन दिस कार। उसके अलावा वी हैव शॉपिंग स्प्रीज, वी हैव कैश प्राइजेस, वी हैव एयरलाइन टिकट्स, होम अप्लायंसेज एंड उसके अलावा भी बहुत सारे प्राइजेज हैं। वाह तो ज़बरदस्त बस आप लोग एंटर करें एंड देन जस्ट गेट रेडी टू बी सरप्राइज्ड। ज़बरदस्त। कोई ऐसी मतलब कोई जगह जहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवा सकें बिल्कुल, ये कस्टमर्स, ऐसा भी कुछ है? तीनों मॉल्स में एक एक रजिस्ट्रेशन डेस्क बनी हुई है। आप अपनी शॉपिंग रिसीट्स लेकर वहाँ आएँ और वहाँ पे आपको रजिस्टर किया जाएगा। हमारे स्टाफ वहाँ पे मौजूद होंगे, वहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं, ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर लेंगे और वहीं से आपको एक्सप्रेस गेम टिकट्स मिलेंगे जिनसे आप जो है बेसिकली जितने गेम्स लगे हुए हैं, जितने सेटअप्स हैं हमारे पास, सेटअप्स के नाम और डिटेल्स मैं रिवील नहीं करूँगी। मैं अपने कस्टमर्स को बोलूँगी कि वो ज़रूर आएँ मॉल और एक्सपीरियंस करें ताकि उनके लिए भी एक सरप्राइज़ हो। ज़बरदस्त, सही है। अच्छा तो फारूक साहब मुझे बताएं कि आपके जो भी शॉपर्स हैं, जो ख़रीदार हैं डॉल्मेन मॉल के, मतलब जो लॉयल कस्टमर्स हैं, वो किस तरह मतलब अपने आप को कनेक्ट रख सकते हैं डॉल्मेन मॉल के साथ, वो सारी अपडेट्स के साथ? बिल्कुल जी, हमारे डॉल्मेन का सोशल मीडिया प्रेजेंस मौजूद है। डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन मेन हमारा जो पेज है डॉल्मेन मॉल के नाम से मौजूद है फेसबुक पे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको तीनों मॉल्स की अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। डॉल्मेन तारिक रोड, डॉल्मेन मॉल हैदी के भी इंडिविजुअल पेजेस मौजूद हैं, साथ में इंस्टाग्राम पे हम डॉल्मेन मॉल के नाम से मौजूद हैं। उसके अलावा डॉल्मेन कनेक्ट, जिसके ज़रिए आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, हमारी आने वाली प्रमोशंस, हमारे इवेंट्स, अपकमिंग जो भी हैपनिंग्स वगैरह होती हैं उसके बारे में आप अपडेट्स वगैरह वहाँ से ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम कोशिश करते हैं अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट रहें, और कस्टमर हमारे जितने भी हैं लॉयली कस्टमर होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम उनको टाइमली अपडेट कर सकें, चाहे हमारी प्रमोशंस वगैरह हों, हमारे आने वाले इवेंट्स हों, किसी किस्म की पार्टिसिपेशन हो, तो डिजिटली और कन्वेंशनली जिस तरह से भी होता है उनके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा आप काफ़ी सालों से अवाम में इस तरह फेस्टिवल्स और जो मतलब जितने भी लोग हैं जो विज़िट करते हैं उनके लिए कोई ना कोई ऑफ़र्स प्लान करते रहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस ज़रा ज़्यादा मज़ेदार तजुर्बा रहे, उनका यादगार तजुर्बा रहे, उनका ये वाला। तो आने वाले सालों में ऐसे क्या प्लान्स हैं जो सिर्फ डॉल्मेन लेके आ रहा है, कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल जी, जिस तरह बुशरा ने आपसे अर्ज़ किया कि इस दफ़ा का डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल है वो सबसे ग्रैंड है, जो गिफ्ट्स वगैरह इनामात उसमें दे रहे हैं वो सबसे ग्रैंड है। लेकिन वो कहते हैं अभी हर आने वाला वक्त आपकी चीज़ इंप्रूव करता है, आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है, आपकी फिजिबिलिटीज इंप्रूव करता है। तो डेफिनेटली आने वाला वक्त कस्टमर एक नया एक्सपीरियंस लेगा, कस्टमर एक्सपीरियंस लेके जाएगा इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट एक्सपीरियंस, और हर तरह से पार्टिसिपेशन वगैरह ब्रांड्स जो कस्टमर्स देखना चाहते हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, वो डॉल्मेन के अम्ब्रेला में मौजूद है। तो कस्टमर्स खाली ये ही नहीं कि आके अब
शॉपिंग के साथ कुछ गिफ्ट लेके जा सकता है, बल्कि वो एक्सपीरियंस जो उसको कहीं और देखने को नहीं मिलता, वो ब्रांड्स जो उसको कहीं और देखने को नहीं मिलते, वो आपको डॉल्मेन में मौजूद मिलते हैं, जिन पे आप आके हर तरह के ब्रांड्स ले सकते हैं और इसमें हमारे फेस्टिवल के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि फूड कोर्ट के हवाले से आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया हुआ है। ये प्रॉपर मेरा ख्याल है प्लानिंग होती होगी कि आपको इन रेस्टोरेंट्स को यहाँ पे लेके आना है, वरना तो हर एक की ख्वाहिश होती होगी कि वो उसकी जो आउटलेट है वो वहाँ पे हो फूड कोर्ट में। बिल्कुल, मैंने आपको वही बताया, हमारे पास एक्सपीरियंस और ट्रेन स्टाफ मौजूद है, ठीक है, जो बाकायदा रिसर्च करता है कि किस चीज़ को हमारे पास होना चाहिए, हमारे कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर क्या देखना चाहते हैं, क्या ख़रीदना चाहते हैं, क्या अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो किस चीज़ को वो पसंद करते हैं, खाने पीने के किस तरह का ट्रेंड है, किस लोकेशन पे किस तरह का कस्टमर आता है, तो एक बाकायदा रिसर्च होती है। सही। जो ट्रेन स्टाफ हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से हम ये एक्सपीरियंस डिलीवर कर पाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा बुशरा, अगर किसी को कोई शिकायत वगैरह हो तो वो कैसे आप तक पहुंचती है? अगर तो आप मॉल में हैं तो आप लोग कस्टमर सर्विस डेस्क पे जाएं और अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी कंप्लेंट हो वो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा घर बैठे भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स ओपन हैं, हमारा UAN है 11136211। इसके अलावा हमारा डॉल्मेन व्हाट्सएप है। कोई भी सेल्स के बारे में क्वेरी हो, डिस्काउंट्स के बारे में, न्यू ओपनिंग्स, क्या इवेंट्स आने वाले हैं, हमें हमारे कस्टमर्स किसी भी चैनल पे रीच आउट कर सकते हैं और उनको जवाब हाजिर मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप दोनों मेहमानों का आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाजरीन के लिए इतनी सारी ऑफ़र्स जो हैं वो बताई, और यकीनन हमारे नाजरीन का जो तजुर्बा है वो बड़ा यादगार रहेगा, खूबसूरत रहेगा। इस वक्त हम एक वक्फ़े की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फ़े से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम में जुमेरात और जुमे के रोज़ हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और उसके साथ साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। तो आपसे हमारी इस्तिखारा के हवाले से, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से एक मुलाकात रहती है। हफ्ते में 2 दफ़ा ये मुलाकात होती है, जिसका हम भी इंतज़ार करते हैं, और यकीनन वो सारे नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम फॉलो करते हैं या हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उनको भी इस मुलाकात का इंतज़ार रहता होगा। तो बशीर साहब, आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। बशीर साहब, मैं इधर दोस्तों को इस्तिखारे के बाद बता के एक बड़ा एक अहम नुक्ते पे आपकी राय लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको बताऊँ कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ये जो नीली पट्टी में आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कॉल करके आप अपने सवालात वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिनको बशीर साहब जो है वो एक रूहानी और एक शरई नज़र से उसका जो है ना वो आंसर करेंगे। और अगर कोई इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, आप किसी जानने वाले के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई शराकतदारी के बारे में पूछना चाहते हैं, आप रिश्तेदारियों के हवाले से पूछना चाहते हैं, नए रिश्ते बनाने के हवाले से अगर कोई बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे इन नंबर्स पे आप रब्ता करेंगे। हमारी टीम के मेंबरान आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं और आपकी कॉल्स, आपके सवालात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बशीर साहब, इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स के सवालात शामिल करें, आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा फलाही इदारा सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट आप वो चलाते हैं। लाखों लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे इस फलाही इदारे से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इतनी जो महंगाई हो गई है, क्योंकि उस महंगाई का प्रेशर जहां एक आम शहरी के सर पे, उसके कंधों पे आता है, उतना ही फलाही इदारों पे भी आता है, क्योंकि आपने इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज से जो है वो उनकी मदद करनी होती है। तो महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने हल रखा है। उसका फरमान है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाह रिस्कुहा, ज़मीन पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका रिस्क अल्लाह ताला ने अपने पर ना लिया हो, और अल्लाह ने अपने पर सबका लिया हुआ है और सबको रिस्क देगा। इस वक्त पाकिस्तान में या तो इंतहाई मालदार लोग रह गए हैं या इंतहाई गरीब रह गए हैं, दरमियान तबका तो ख़त्म हो चुका है। और आलमी ख़बरें भी बता रही हैं कि जनूबी एशिया का पाकिस्तान जनूबी एशिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जो महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। अब इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि इस महंगाई से निमटने के लिए एक तो हम अपने अखराजात में, जो मालदार लोग हैं अपने अखराजात में कमी करें, और ये जो अशिया दिन ब दिन शॉर्ट हो जाती, जैसे अभी गंदम दोबारा शॉर्ट होना शुरू हो गई, तो ज़ाहिर है कि जब आप बेदरे दावतों में जो है खर्च करेंगे तो उसमें अनाज की कमी आती है, कभी टमाटर, बिल्कुल सही है, कभी प्याज, तो एक लिमिटेशन होनी चाहिए। ये माजी का हाल हमारे सामने मौजूद है। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है कि 7 साल जब मिस्र पर मुश्किल क्या है, तो वक्त के हाकिम ने अजीज़ मिस्र ने भी जो है दिन में एक टाइम खाना खाया, और वो भूख से तड़प जाता था। ख़ुद यूसुफ अलैहिस्सलाम भी एक टाइम खाना खाते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में कहद आया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का रंग जो है वैसे माशाल्लाह गोरा था, वो पक्का हो गया, और आपका चेहरा जो है बिल्कुल मुरझा गया, क्योंकि आपने अपने पर बहुत ज़्यादा कदगल लगाई। लोगों को तो 60-60 हज़ार आदमी का तो उन्होंने लंगर शुरू किया मदीने पाक में, 60-60 हज़ार, क्योंकि अतराफ़ से सब लोग यहाँ पर आ गए थे। गाँव में तो ज़िंदगी जो होती है वो सब्जियों से चलती होती है, और सब्जियाँ नहीं उग रही थी, तो आपने अपने पर कदगल लगाई। तो हुक्मरानों को भी चाहिए और अवाम को चाहिए कि दोनों अपने अखराजात कम करें। और दूसरी बात यह है कि अभी मेरी जो गवर्नर स्टेट बैंक से 2 मरतबा मुलाकातें हुई चंद दिनों में, तो हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त जो है ना, वो इनके पास डॉलर नहीं है। हमने इनको ऑफ़र की कि डॉलर हम आपको ला के देते हैं। ठीक है, हम कैसे ला के दे सकते हैं कि जब मुझ जैसे इदारे को कोई $1 मिलियन दे सकता है, हाँ, इमदाद के तौर पर, चाहे वो पैसे की सूरत देता, पाकिस्तान की रकम सूरत दे रहा हो, लेकिन दे सकता है। तो जब मैं और मेरे साथ 5-7 इदारे खड़े हो जाएं, जैसे अखुवत है, सिटीज़न फाउंडेशन है, इंडस है, ऐसे 4-5 वो है, क्या कहते हैं, और 2-4 इदारे मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रहे नाम। तो इन लोगों को जो है हम साथ खड़े होकर हम पूरी दुनिया के लोगों को अपील करते हैं कि भाई पाकिस्तान में 5 साल के लिए आप पैसे दो, डॉलर दो। कोई 5,000 देगा, कोई 10,000 देगा, कोई 50,000 देगा, कोई लाख देगा, कोई मिलियन डॉलर देगा, कोई 10 मिलियन डॉलर देगा। आप दो, 5 साल तक आपको कोई नफ़ा नहीं मिलेगा, मगर जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत दो, तो पाकिस्तान की स्टेट बैंक आपको 5 साल बाद पैसे वापस कर देगी, वो डॉलर की सूरत में दी। लेकिन क्या है कि अभी आपको कुछ नफ़ा भी नहीं मिलेगा, सूद भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक मुल्क बच जाएगा। तो इनके पास जब पैसा डॉलर आ जाएगा ना, तो ये क्या करेंगे, सनतें, आजकल सनतें जो है ना, जो सनतें चल रही हैं ना, वो सनतें रुक गई हैं। वजह क्या है कि सनतों की जो खाम माल है वो इंपोर्ट होता रहा था, वो बंद कर दिया इन्होंने। फिर सनतों में जो पुर्जे चार्जर वो बंद कर दिए इन्होंने। यहाँ तक कि जो मोबाइल चार्जर है ना, मोबाइल चार्जर, ये कितना इस्तेमाल होता है। जी हाँ, हर इस मोबाइल चार्जर के लिए मेरा कंपनी है कि हमारा स्टेट बैंक में काम रुका हुआ है। तो भाई अगर मोबाइल चार्जर, अगर तुम पाकिस्तान में रोज़ाना 10 लाख तो चाहिए होते हैं, कई करोड़ लोग मोबाइल रोज टूटते हैं, चार्जर रोज टूटते हैं। तो आप इस मोबाइल चार्जर को तो कम से कम जो है ना ऐसी चीज़ों को तो शुरू करें, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। गवर्नर साहब को मैंने समझाया भाई, लेकिन कहा नहीं, यही हम नहीं कर सकते। अच्छा, इनको डर ये है कि हम कर लेंगे तो इनकी इंसल्ट हो जाएगी, इनकी बेइज्जती हो जाएगी कि यार ये इन छोटे लोगों ने कर लिया, हम नहीं कर सके। तो दरअसल छोटे लोग जो है ना मुखलिस है, छोटे लोग मुखलिस है। देखे इस वक्त सैलाब पर कोई भी नहीं काम करा, हम लोग कर रहे हैं, जो इदारे कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज काम हो रहा है। आज की तारीख में जो कसम दे दो कसम उठा लूंगा, आज की तारीख में मैं जा रहा हूँ, फिर भी मैं भी जा रहा हूँ। इश्तब, आजकल सैलाब जो मुतासरीन है उनके लिए क्या मदद? मकानात। अच्छा, उनको घर बना के दिए जा रहे हैं जो टूट गए थे। मुसलसल बना के, हमने कहा था ना कि 2023 के अगस्त तक काम करेंगे, हम पूरा साल काम करेंगे। अब सब लोग जो रियासत के लोग सो गए। ओके, तो रियासत की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं, मतलब सिंध सपोर्ट क्या यार, रियासत को क्या कहेंगे यार, बोल ही नहीं सकते इनके बारे। इनको तो, इनके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है ना कि जितने इनके बुरे हालात हैं। अरे साहब आप बताएं ना, जब मैं ये तनकीद तो करते रहे लोग कि भाई ये जो ना इमरान खान ने लंगर खाने शुरू कर दिए, पनाह शुरू कर दी, कारखाने खुला देता। अरे भाई बताओ, तुमने रोटी शुरू की थी। हाँ,
लेकिन क्या तंदूरों में सस्ती तुम्हारा रोटी। करप्शन की वजह से बेड़ा गर्क हो गया। हाँ। और इमरान खान ने बड़ी पॉलिसी अख्तियार की, इसने कहा हुकूमत को एक काम नहीं दूंगा, हुकूमत को खाली जगह दे दे, बाकी तुम काम करो। आज तक लंगर खाने चल रहे हैं, पनाह चल रहे हैं, कोई एक बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं बंद हुआ? कि इन्होंने हमें दे दिया ना काम। हाँ हुकूमत करती तो अरबों में झोंक देती, वो सब खा जाते। तो असल में बददियानती है ना, बददियानती। अच्छा, वो सरकारी लंगर खाने और वो जो मुसाफिर पनाह खाने गए थे वो चल सब रहे चल हैं? रहे हैं, सब एक भी बंद नहीं हुआ। सब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ सब चल रही हैं, वो सब अच्छा। सिला चला रहा है। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ एहसान चला रहा है, और लोग दे रहे पैसे चला रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात। इसमें कुछ लोगों ने हिस्सा बांटा है, लेकिन अक्सर तकरीबन 80% हमारे हाथ में। सही। तो मकसद कहने का ये है कि बददियानती, ये जो पीएम साहब है, इन्होंने मुझे खुद कहा था कि हमने जो सस्ती रोटी शुरू की थी उस पर इतना बड़ा करप्शन था। तो करप्शन होगा ना भाई, तुम्हारे अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई अदालत ही नहीं है, तुम्हारी अदालतें खाली आपस में सियासतदानों की जंग के लिए बैठी हुई है। बस। कोई सरकार, कोई किसी को इंसाफ देने के तैयार नहीं है, और जज बिक जाता है, वकील बिक जाता है, सब बिक जाते हैं। जिस मुल्क के अंदर वकील बिक जाए, जज बिक जाए, इंसाफ बिक जाए, बचेगा क्या? जब आपने मौलानी का कौल नहीं सुना कि बगैर इस्लाम की रियासत चल सकती है, चल भी रही है, बिल्कुल चल रही हैं और अच्छी चल रही हैं। और बगैर इस्लाम की रियासत नहीं चल सकती। पाकिस्तान नहीं चल रहा, हाँ पाकिस्तान नहीं चल रहा, इसलिए चल नहीं पड़ा कि दिन ब दिन डूबा जा रहा है। हाँ। लेकिन ये इनको होश के नाखून लेने चाहिए, सोचे। मैंने इमरान खान को कहा था कि तुम्हारी पार्टी का नाम इंसाफ है, तुम इंसाफ पर काम करो। बिल्कुल वो भी सही नहीं कर बात। सका, हाँ वो भी नहीं कर सका, क्योंकि उसके हाथ में था क्या? असल तो है ब्यूरोक्रेसी ना। तो मकसद कहने का बहुत सी चीज़ ऐसी है। मैं इमरान खान का एक लम्हे के लिए हामी नहीं हूँ भाई, कोई ये न समझे कि मैं उनका हामी हूँ। मैं मुल्क का हामी हूँ, मैं मुल्क का आदमी, मुल्क का, मैं मुल्क का खैर ख्वाह हूँ। और इस वक्त अल्लाह का करम है कि मुल्क तो मुल्क, दुनिया में एक आदमी, दुनिया में एक शख्स बता दे कि जो इतना बड़ा काम कर, जो सैलानी कर रही है। पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देखो दिखा दे जो सैलानी इतना काम कर रही हो। एक दिन में 2 लाख आदमी को तो बिल फराहम करते हैं, 2 लाख। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका। के बाद तब तक बनी हुई है, सुभान अल्लाह। हम प्रोग्राम में सवालात शामिल करेंगे आप दोस्तों के। तो सबसे पहले जो सवाल शामिल करने जा रहे हैं ये आया है हमें लाहौर से, मुबशर साहब का। इन्होंने कहा कि इन्होंने अमेरिका के लिए अप्लाई किया हुआ है, इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। मुझे इस्तिखारा करके बताएं कि क्या मेरा दोबारा वीज़ा लग जाएगा अगर मैं अप्लाई करता हूँ, और अमेरिका का वीज़ा लगवाना इनके लिए ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इनके लिए जाने की ममानियत नहीं है, और ये दोबारा अप्लाई करें, अल्लाह करेगा तो वीज़ा लग जाएगा। और अप्लाई के साथ साथ ये रोज़ाना इशा की नमाज के बाद आसमान के नीचे खड़े होकर सर नंगा करके 5 तस्बीह पढ़ें, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। और ये 5 जब तक ये वीज़ा ना लगे तब तक पढ़ना होगा, दिन की तारीख नहीं, लेकिन इंशाल्लाह करम हो जाएगा। इस्तिखारे में जवाब ये आ रहा है कि दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करें, इसका मतलब ये है कि जाने की इजाज़त है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद रिजवान, इन्होंने हमें रब्ता किया रावलपिंडी से। ये कहते हैं कि ये ना बड़े जो ट्रॉलर होते हैं ना उसका लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो इन्होंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। इनके लिए ठीक है वो, और इनको लाइसेंस मिल जाएगा उसका क्या? देखिए, ये तो इस्तिखारे में इजाज़त आ जाती है, आ गई कि वो ले सकते हैं, ले सकते और हैं। हो जाएगा। उसका जवाब तो अल्लाह ताला ने दे दिया है कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करेगा वैसे मुझे पाएगा। हाँ तो फिर ये कि ये ज़हन बना ले कि अल्लाह ताला से मांगे, वो अल्लाह दे देगा। इस महीने का जो निसाब है उसको पढ़ें, बड़ा आसान निसाब है। हर नमाज के बाद 313 मरतबा या शकूर हो, या शकूर हो, या शकूर। अल्लाह ताला के ये नाम, इसके माने ही हैं कि सिला देने वाली ज़ात। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर पूरे दिन में 5 तस्बीह पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पूरे महीने में 3 नफली रोज़ा रखें। ये सारे काम करने सवाब के लिए। ट्राला तो का काम हो ही जाएगा, लेकिन सवाब पहले रखें, ज़िम्मन सारे फ़ायदे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। रफ़ाकत साहब ने हमें कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी दुकान है जो चल नहीं रही है, तो इस्तिखारा करके बताएं कि ये क्यों नहीं चल रही है, और दुकान चलाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक तो ये कि वजह तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये कि आज जुमेरात है, अगर आप चाहें तो मेरे पास आ जाएं, इशा की नमाज़ मेरे साथ पढ़ें। हमारे यहाँ जुमेरात को इशा की नमाज़ के बाद जो दुआ होती है, और इसकी वजह ये होती है कि हदीस पाक में कि शब जुमा कोई दुआ रद्द होती ही नहीं है। इतनी अजीम रात है ये। तो आप मेरे पास आएँ, इशा की नमाज़ हमारे पास पढ़ें 7:15 बजे। इसके बाद हमारे दुआ में शिरकत करें, और जाते हुए आपकी दुकान में लगाने के लिए नक्श, घर में लगाने के लिए नक्श ले लें, और वजीफ़े भी ले लें। अभी एक वजीफ़ा आपको दूंगा, लेकिन आपके साथ पूरी दुनिया के लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोग सारे कराची में नहीं है, मेरे पास नहीं आ सकते, तो हमारा फेसबुक जो है वो ऑन कर लें, और आप जो है 7:45 बजे खोल लें हमारा फेसबुक पेज। तो इंशाअल्लाह आपको 1.25 घंटे हमारा लाइव जो है
वो प्रोग्राम पूरा सुनने को मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो आपकी दुआ में शिरकत हो जाएगी, पूरी दुनिया के लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं। तो जनाब आप आए, और हमारे प्यारे नबी की का फरमान है जिसका खुलासा ये है कि चाश की नमाज रिस्क का बेहतरीन बड़ा ज़रिया है। चाश की नमाज, तो चाश की नमाज का टाइम ये होता है जब सूरज चमक रहा हो। तो आप जब घर से निकलते होंगे तो 9 बजे निकलते होंगे, 10 बजे निकलते होंगे, तो आप नाश्ता करके वज़ू करें और 2 रकात, या उसकी रकात तो 12 है, आप 2 ही पढ़ लें। 2 पढ़ 12 रकत होती हैं इसकी? चाश की 12 है, ठीक है। तो 2 पढ़ ले तो काफ़ी है। 2 पढ़ ले और फिर आप घर से बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह पढ़कर या रज़्ज़ाक़ को या रज़्ज़ाक़ को कहते कहते पूरा रास्ता जाए, तो देखो रज़्ज़ाक़ कैसे रिस्क देगा। बेशक बेशक। अच्छा, उसके अलावा आपने अक्सर ये भी बताया करते हैं कि 5 तस्बीहें दुरूद शरीफ की अगर पढ़ी जाएं तो वहाँ से रिस्क आता है जहाँ से हम गुमान भी नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये तो कन्फर्म है कि अल्लाह तबाला रिस्क, हदीस पाक भी है ना कि जो शख्स अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करेगा, मुझ पर दुरूद पड़ेगा, अल्लाह ताला उसकी ज़मीन ख़त्म कर देगा। करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमें हैदराबाद से शबाना साहिबा ने सवाल किया है। इन्होंने कहा है कि मुझे ख्वाब में छिपकलियाँ नज़र आती हैं और मैं उन्हें मारने की कोशिश करती हूँ मगर वो मरती नहीं हैं। इस ख्वाब का क्या मतलब हुआ वैसे? देखिए, एक तो ये कि इनके साथ है शैतानी अमल ना। अच्छा, अमलियात का मसला है। इंशाअल्लाह हम आज रात में आपकी काट कर देंगे अल्लाह की रहमत से। आप चाहें तो मुझे ख़त लिख दें सैलानी पर बादराबाद कराची के पते पर, या फिर हैदराबाद रहती है तो हैदराबाद हमारे ब्रांचों पे किसी जगह जाके तावीज़ वगैरह ले लीजिएगा, वरना अगर मुझे ख़त दीजिए तो मैं आपको भिजा दूँगा इंशाअल्लाह। दूसरा ये कि बुरा ख्वाब है, ये ख्वाब बुरा ही है। अच्छा। हाँ, तो इस ख्वाब को जो है जब बंदा बुरा ख्वाब देखे ना तो उठकर जो है ना 3 मतलब कहे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अपने उल्टे कांधे पर थू 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 कर दे। और ये दुआ याद हो तो ठीक है, वरना उसका तर्जुमा पढ़ ले। दुआ ये अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़ा रुय्या, ऐ अल्लाह जो मैंने देखा है ख्वाब, इसके नुकसान से मुझे बचा ले। तो बंदा अगर ये दुआ नहीं पढ़ सकता तो ये कहे कि या अल्लाह जो मैंने देखा है इसके शर से मुझे बचा ले, और इस ख्वाब को किसी को बताए भी नहीं, क्योंकि जिसको तुमने बताया वो गोया मोहब्बर बन गया, और मोहब्बर जो मुझसे निकाला वही हो जाता है आदमी। इसलिए एहतियात कर, ख्वाब नहीं बता। और हदीस पाक है ख्वाब दुश्मन को नहीं बताओ, औरत को नहीं बताओ, और बेवकूफ़ को नहीं बताओ। अच्छा, क्योंकि वो मुझसे बोल देगा, वो हो जाएगा। तो ख्वाब मामूली चीज़ थोड़ी है। तो अच्छा, ख्वाब को बोलना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। ख्वाब अच्छा हो ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, बुरा हो तो दुआ पढ़ ले कि अल्लाह इसका जो देखा ऐसा कभी ना हो। मगर शेयर नहीं करेगा। शेयर नहीं, शेयर करने की, देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ का मामूल था, डेली फजर की नमाज के बाद ऐलान करते थे आज किसने ख्वाब देखा। अच्छा, तो ख्वाब है ना, ये इतना अहम मसला है कि नबूवत का 46वां हिस्सा ही है भाई। इसमें जो अच्छा ख्वाब देख ले तो शुक्र अदा करें, जो बुरा ख्वाब देखे तो अल्लाह से पनाह मांग ले, जान छूट जाएगी। लेकिन ये कि यहाँ जो मोहब्बर तो है ही नहीं, पाकिस्तान में शायद बहुत आटे में नमक के बराबर मोहब्बर होंगे जो ख्वाब की ताबीर जानते होंगे। ख्वाब की ताबीर कोई आसान तो नहीं है। इतना बड़ा इमाम आज़म अबू हनीफा जो तमाम इमामों के इमाम थे, वो भी ताबीर पूछने के लिए इमाम सीरीन के पास जाते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये ताबीर के हवाले से अलग लोग होते हैं जिनको अता होती है। हाँ, इमाम जाफर सादिक को था। ये इनका बड़ा मलका है, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, हज़रत इमाम इब्न सीरीन का मलका ये। और इस ज़माने में यकीन है मौजूद होंगे, लेकिन वो क्या किताबों से देख के बताएंगे आपको। और वो तो इल्म इलाही से बताते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमें कॉल आती है लाहौर से शाजिया साहिबा की। कहती हैं कि इनके शौहर जिनका नाम है इमरान, वो फूड बिजनेस जो है शुरू करना चाहते हैं, तो क्या ये खाने पीने के कारोबार में इनके लिए इजाज़त आ रही है? जी है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इसकी बरकत के लिए भी साथ बता दें। बस वो इस महीने का वजीफा पढ़ लें जो दिखा दे स्क्रीन पर, 313 मरतबा हर नमाज के बाद दोनों मियाँ भी पढ़े, या शकूर हो या शकूर हो या शकूर। अव्वल आखिर 3 दिन बाद दूसरी पढ़े, पूरे दिन में 5 तस्बीह पढ़े, और इसके बाद जो है पूरे महीने 3 रोज़े रखे, तो पूरे सवाब से काम करें। मदीना। वाह सुभान अल्लाह। वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो अबू बकर साहब ने हमें सवाल किया रावलपिंडी से। उन्होंने कहा कि दुबई जाना चाहते हैं, क्या मैं दुबई जा सकता हूँ? मेरे लिए बेहतर है, इस्तिखारा करके बताएं। इंशाअल्लाह नहीं, इजाज़त नहीं आ रही। इजाज़त नहीं आ रही। इसी जगह पे रह के काम करें या किसी और जगह हाँ, के लिए बस ये इस्तिखारा कि करवाएं? जहाँ है अल्लाह ताला की मदद फरमाए। बिल्कुल ठीक है। दिलफराज खान कराची से कहते हैं कि मकान बेचना चाह रहे हैं जो नहीं बिक रहा है, आप प्लीज़
या मालिकल मुल्क, या मालिकल मुल्क, या मालिकल मुल्क, ये 111 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर 3 बार दूसरी पढ़ें, 5 वक्त नमाज़ों में ये दुआ पढ़ें, यानी इस तरह अल्लाह ताला को पुकारें। अब आप भी करें, आपकी अम्मी भी करें, आपके अबू भी करें, आप भी करें, बीवी भी करें, सब भी करें, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हमें कराची से सबा साहिबा ने रब्ता किया। इनकी बहन है आयशा, जो कि बहुत बीमार रहती हैं। आप इस्तिखारा करके बताएं कि किसी ने कोई अमलियात कुदरती अमल है, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं है। बस ये कि कराची से है ना, जी हाँ जी, कराची। हम कुरान पाक की 14 आयतें पानी में घोलकर बोतल में देते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कुरान बेहतरीन दवा है, तो किसी को भेज दें, हम आपको दे देंगे बोतल में डालकर, और तावीज़ दे देंगे, वजीफे दे देंगे। अल्लाह ने चाहा तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। बाकी है कि सूरह फातिहा 3 मतलब पढ़कर हर नमाज के बाद उसी बोतल को, वो बोतल छोटी होगी ना, आप बड़ी बोतल में डाल लें उसको, और उसमें उसी पानी से सारा दिन पानी पीते रहें, और 5 नमाज़ों के बाद 3 मतलब सूरह फातिहा पढ़कर उसमें दम भी करें, तो हमारा भी हिस्सा और आपका हिस्सा मिल जाएगा, तो डबल हो जाएगा काम इंशाल्लाह। शहनाज साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया है। उन्होंने कहा कि ये यतीम है और इनकी शादी हो रही है, जहेज़ का मसला है, और क्योंकि इनके माँ बाप नहीं है, तो ये सैलानी से, मतलब इनके वालिद नहीं है, तो ये सैलानी वेलफेयर से मदद हासिल करना चाहती हैं, ख़ास तौर पे अपने जहेज़ से मुतल्लिक़। देखिए, हमारे यहाँ 3 तरह के पैकेज होते हैं। हम एक पैकेज हम तो देते हैं, बहुत मजबूरी से 2 देते हैं। मैंने पैकेज एक होता है या तो जहेज़ दे देते हैं, जिसमें सारे वॉशिंग मशीन वगैरह, पंखे वगैरह सब होते हैं। एक होता है फर्नीचर, बेडरूम फर्नीचर, या फिर 200 आदमी है, 150 आदमी है, 250 आदमी है, 100 आदमी, उनकी बारात का खाना, तीनों में काम करते हैं। और अल्लाह का फजल है, कमो बेश मेरा हुस्न गज़न है कि 400, 500, 600 तक भी शादियाँ हम महीने में ऐसी निपटाते हैं, और कोशिश करते हैं कि किसी कहीं से भी पता न चले कि ये सेनानी ने दिया है। हमारी किसी चीज़ में सेनानी लिखा नहीं होता, वॉशिंग मशीन है या पंखा है या वो सिलाई मशीन है, यहाँ तक गाड़ी भी हमारी सेनानी नहीं जाती छोड़ने के लिए। अच्छा, बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको खुदा न खास्ता बच्ची को ताने मिले। हम पहले करते थे इज्तिमाई शादियाँ, तो हमने ये छोड़ दिया काम। मैंने कहा नहीं यार, ये तो इसमें लड़कियों की बड़ी बेइज्जती हो रही होगी ना, होती है ना, कि यार ये तो भीख से शादी हुई है। हाँ। तो कानों का पता नहीं चलना चाहिए कि सेनानी ने मदद की है। हालांकि इसमें बड़ा फ़ायदा था हमारा, हमारी बड़ी जरूरत है। हमारे प्रोग्राम में गवर्नर साहब आ गए थे, वज़ीर सब आ जाते थे। अच्छा, हाँ। ये इज्तिमाई शादी बड़ा रोब होता है ना, जी, लेकिन उनकी इज्जत का बेड़ा गर्क हो जाता है। हाँ, बच्चियों की इज्जत तो पार तार हो जाती है कि देखो इन्होंने भीख से शादी की है। बिल्कुल सही बात। अल्लाह ताला आपको अजर दे इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर साहब तो ये कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी हम सवाल शामिल करके फिर कुछ दुआया कलमात के साथ इजाज़त चाहेंगे। असद साहब ने कराची से में रब्ता किया, दुबई के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। इस्तिखारा करके बताएं कि इनको दुबई जाना चाहिए, इजाज़त आ रही है? नहीं है, इजाज़त नहीं, इनकी इजाज़त नहीं आ रही है। नदीमुल्ला साहब कराची से हैं, वो बहुत अरसे से बीमार हैं, एक्सीडेंट हुआ था इनका, इनकी पसलियाँ जो है वो डैमेज हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो नदी साहब, आप अगर चल फिर रहे हो तो आप ही आ जाए रात को ईशा में हमारे साथ दुआ में शिरकत कर लें। वापसी भी मुझसे मिलकर जो तावीज़ वगैरह ले लीजिए, मेरा कोई वजह तो नहीं है। सही हो गया। रुखसाना साहब ने कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा है इनके 3 बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसकी वजह से बड़ी परेशान है। करोड़ों बच्चों का हाल ये हो गया, तो करोड़ों बच्चों का मोबाइल ने तो सारी कौम को ऐसा पागल कर दिया है कि सुबह मोबाइल, शाम मोबाइल, क्या बोलो आगे कुछ बोल नहीं सकता। हाँ। देखो बहरहाल बहन, आप ये क्या करें कि जब सुबह फजर के लिए आप उठते हैं, तहज्जुद के लिए उठती है ना, तो आप तीनों बच्चों के पास जाएं और एक बार आप पढ़ लें 70 मरतबा या फत्ताह हो या फत्ताह हो या फत्ताह पढ़ के तीनों के सीनों में दम करें बच्चों के, तो अल्लाह ताला इनका तीनों सीना खोल देगा। ये रोज़ करें, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है और हम एक मुख्तसर सी दुआ के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नदीम साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तुझे तेरे प्यारों का वास्ता, हमारी हमारे माँ बाप की पूरी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जिन्होंने अपने दुआओं के लिए हमें कहा है, उन पर भी अपना करम फरमा, हम पर भी करम फरमा, पूरी उम्मत करम फरमा। हमसे, हमारे अहल व अयाल से, हमारे अहल वतन से, पूरी उम्मत से बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़्न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बेरोज़गारी, कारोबारी परेशानी,
नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, शौहर बीवी के झगड़ों की परेशानी, बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाइयाँ, मईशत की तबाहालियाँ, करेंसी की तबाहालियाँ और भी ढेर परेशानियाँ सब दूर फरमा, दूर आमीन, फरमा, दूर सुम्मा फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।